तो इसका जो बूट स्पेस है वो बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल लग रहा है, क्योंकि 445 लीटर्स का यहाँ पे बूट स्पेस मिलता है, और जब आप सीट रिक्लाइन कर देते हैं तो ये स्पेस और भी बढ़ जाता है। अब बारी आती है बूट स्पेस की पूरी कैपेसिटी चेक करने की। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सरप्राइजिंगली 37 इंचेस का यहाँ पे आपको लेंथ मिल जाता है, 46 इंचेस का आपको विड्थ यहाँ पे मिल रहा है। और जब आप कंसिडर करेंगे पार्सल ट्रे निकालने की, तो आपको यहाँ पे मिलेगा 33 इंचेस का वूपिंग हाइट, और ये बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल लगा मुझे। आप बड़े साइज़ के 3 लगेज बैग्स यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं, और बिना किसी दिक्कत के, जैसे दिनेश सर ने हमें पहले ही बताया है, कितना भी लगेज आप इसमें डालोगे तो 5 पैसेंजर के साथ, 5 पैसेंजर के लगेज के साथ ये गाड़ी कहीं पे भी परफॉर्मेंस डिग्रेड नहीं होने देगी, आपको सही राइड क्वालिटी यहाँ पे देने वाली है। तो चलिए अब बारी है, हमें सीट रिक्लाइन करना है और फिर देखना है अगर आप बड़ा सामान यहाँ पे लेके जाने वाले हैं तो कितना प्रैक्टिकल ये हो सकता है। तो अब बारी है सीट रिक्लाइन करने के लिए। तो एक पुश बटन यहाँ पे है अवेलेबल, आपको इसको बस दबाना है और उसको सामने खींच लेना है। बहुत ही अच्छे ड्यूरेबल क्वालिटी के सीट है, हेवी फिनिशिंग यहाँ पे लगा। जैसे कि हमने 60% वाला तो रिक्लाइन कर ही लिया है, अब बारी है 40% वाले की। 40% के साथ आप देख सकते हैं यहाँ पे एक स्टेप क्रिएट हुआ है। ये स्पेस सेविंग भी हो सकता है, बट ये बेड बनाने के लिए थोड़ा सा इनकन्वीनियंट होने वाला है, क्योंकि आप देख सकते हैं फैब्रिक लाइट वेट है बिल्कुल, और यहाँ पे थोड़े से अप्स एंड डाउन्स मुझे लग रहे हैं। मैट्रेस अगर आप यहाँ पे डालें और ये साइड अगर आप अच्छे से कवर कर ले तो यहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया बेड बन सकता है। और बेड बनाने के लिए आप फाइनल लेंथ और विड्थ क्या होगी वो हम आज मेजर करेंगे। ड्राइवर सीट जो है वो दिनेश सर के हाइट के हिसाब से एडजस्ट किया है। 70 इंचेस यहाँ पे मिल रही है लेंथ, और जब बारी आती है विड्थ की तो मैं सबसे नैरोएस्ट पार्ट यहाँ पे कवर करूँगा, तो 43 इंचेस यहाँ पे हमें मिल रहे हैं। तो ये क्वीन साइज बेड के हिसाब से तो बहुत ही ज़्यादा सही लगा मुझे। और थोड़ा सा यहाँ पे स्टेप है, स्टेप कितना है मैं आपको क्लियरली अभी गिनवा देता हूँ। तो स्टेप लगभग 6 इंच का स्टेप है यहाँ पे। अगर स्टेप का थोड़ा एडजस्टमेंट आपने अगर मैट्रेस के लिए यहाँ पे कर लिया और थोड़ा हेवी ड्यूटी मैट्रेस आपने अगर यहाँ पे इंस्टॉल कर लिया तो मुझे लगता है ये बहुत ही सही रहेगा लॉन्ग ड्राइव्स के लिए। 3 लोगों के लिए, बेबीज अगर साथ में है तो भी, अगर पेट साथ में है तो भी, तो हैरियर एक प्रैक्टिकल कैंपिंग वैन हो सकती है अगर आप इसे अच्छे से मॉडिफाई करें तो। हालांकि पार्सल ट्रे के साथ थोड़ी बूट स्पेस यहाँ पे कम हो जाती है, बट ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे कि मैं बता सकता हूँ, सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू आपको रियर व्यू भी मिल रहा है इससे, और जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कंफर्ट जोन के लिए, तो यहाँ पे जब आप पार्सल ट्रे यूज़ करते हो तो इतना बड़ा बूट स्पेस है, वो गाड़ी को ठंडा नहीं करना पड़ता है, थोड़ा इंसुलेशन यहाँ पे हो जाता है। तो लॉन्ग एफिशिएंसी के लिए भी आपने पार्सल ट्रे यूज़ करना ही चाहिए। और बहुत से बार ऐसे होता है कि गाड़ियों में बहुत ही चीप क्वालिटी का पार्सल ट्रे दिया जाता है, जैसे कि आप उसको सिर्फ रिट्रैक्ट करके यहाँ पे लॉक कर सकते हैं। वैसा कोई यहाँ पे मॉड नहीं हुआ है, ये बहुत ही क्वालिटी वाला पार्सल ट्रे है। और इसे आप ऑटोमेटिकली अगर अप करने के लिए देखा जाए तो यहाँ पर नॉब भी है, मैं आपको सेटिंग करवा के दिखाता हूँ। तो जब आप इसको लॉक कर देते हैं तो लैचेस अपने आप इसको थोड़ा सा पार्सल ट्रे को ऊपर ले जाते हैं, जिससे कि ये ज़्यादा प्रैक्टिकल हो जाता है एक्सेसिबिलिटी के लिए। आप कौन सी भी बैग रखने के लिए आपको ये रिस्ट्रेन नहीं करेगा। यहाँ पे एक छोटा सा लैच है, जो लैच छोटे से बैग्स वगैरह होते हैं, आपके कैरी ऑन बैग्स होते हैं, वो अच्छे से यहाँ पे आप लॉक कर सकते हैं, जिससे कि वो हिले डुले ना ज़्यादा। यहाँ पे एक छोटा सा लाइट भी है, ये लाइट अपने आप सेंसर के हिसाब से ऑन हो जाता है जब आप बूट स्पेस ऑन करते हो। इसका लोकेशन बहुत मुझे प्यारा लगा, क्योंकि जो यूजेबिलिटी एरिया है वो यही है और इस पे वो बहुत ज़्यादा काम में आता है। चलिए अब देखेंगे कि इसके अंदर क्या है। सरप्राइजिंगली यहाँ पे कुछ भी नया नहीं है, एक फ्लैट बेड है, और जो मेन सरप्राइज़ है वो इसके पीछे है। हमें यहाँ पे मिल रहा है एक फुल साइज जैक, उसके साथ है टायर इन्फ्लेटर का एक बहुत ही बढ़िया सेट और स्पैनर्स का सेट है, और इसके साथ फर्स्ट एड किट भी आता है जो हमने सामने रखा है। तो ज़्यादा कन्वीनियंट नहीं है, अंदर घुसना पड़ेगा आपको या फिर सीट रिक्लाइन करके निकालना पड़ेगा, बट डेफिनेटली स्ट्रैटेजिकली ये बहुत ही अच्छा पोजीशन है, क्योंकि TPMS के साथ ये गाड़ी इक्विप्ड है तो ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट फिर भी अच्छा खासा है। टायर का लोकेशन नीचे है स्पेयर टायर का। तो हैरियर का बिल्ड क्वालिटी और उसके साथ दिए हुए सेफ्टी फीचर्स, और सबसे इम्पॉर्टेंट इतना बड़ा स्पेस, ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल लगता है हर एक मायने में। और हैरियर एक बेस्ट चॉइस हो जाती है जब आप फैमिली के ओरिएंटेड सोचते हो, जब आप ऑफ रोडिंग थोड़ी सी करना चाहते हो, सिटी ड्राइव आपकी बहुत ज़्यादा है, और एक रिलायबल ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन आप हमेशा प्रेफर करते हो, तो मुझे नहीं लगता टाटा हैरियर से बड़ा ऑप्शन कोई है। रोड प्रेजेंस इसका बढ़िया है, इसमें रेंज रोवर का DNA आया है, और इस वजह से जो बिल्ड क्वालिटी और जो प्रीमियमनेस यहाँ पे फील होता है वो किसी और ही लेवल पे लेके जाता है टाटा हैरियर को।